अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़ों को कैसे पाक किया जाए, तो इस वीडियो में उसको डिटेल से जानेंगे इंशाल्लाह। तो पूरा वीडियो देखें। देखिए, नापाकी जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक नापाकी होती है जिस्म वाली, एक नापाकी होती है दिखने वाली, और एक नापाकी होती है न दिखने वाली। तो ये तीन तरह की नापाकी है। जिस्म वाली नापाकी, जैसे कि बच्चे ने पाखाना कर दिया या उल्टी कर दी, तो वो नापाकी जो है वो जिस्म वाली नापाकी है। एक नापाकी होती है दिखने वाली, जैसे कि कपड़े पर खून का धब्बा लग गया। एक नापाकी होती है न दिखने वाली, जैसे कि पेशाब का कतरा कपड़े पर लग गया। इन सब का हुक्म अलग अलग है, हम उसको तफसील से जानते हैं। पहले देखिए, जो जिस्म वाली जो नापाकी होती है, जैसे कि बच्चे ने उल्टी कर दी या पाखाना कपड़े पर लगा हुआ है, तो अगर ऐसी नापाकी है तो कपड़े को पाक करने का तरीका यह है कि पानी में इतना कपड़ा धोया जाए कि वो जो नापाकी का जो जिस्म है वो कपड़े से ख़त्म हो जाए, वो निकल जावे। अगर वो नापाकी का जिस्म कपड़े से निकल गया तो वो कपड़ा पाक हो गया। अब अगर ऐसी कोई नापाकी कपड़े पर लगी हुई है, चाहे बहुत मामूली सी है, तो ज़रूरी यह है कि ऐसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले ही नापाकी निकाल दी जावे। वरना क्या होगा, आपने बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, अब बच्चे की मामूली सी उल्टी कपड़े पर लगी हुई थी या पाखाना कपड़े पर लगा हुआ था, अब वो आपने उसको वॉशिंग मशीन में वो कपड़ा डाल दिया। अब वो जो जिस्म है, नापाकी का जो जिस्म है, वो ज़रा सा कपड़े धोने के बाद आपको नज़र आया, तो जितने भी कपड़े आपने वॉशिंग मशीन में धोए हैं वो सारे के सारे नापाक शुमार होंगे, उनको फिर से पाक करना पड़ेगा। और अगर वो नापाक कपड़े आपने कहीं और जगह रखे हैं, अगर रस्सी पर आपने वो कपड़े सुखाए हैं, तो वो रस्सी भी नापाक हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ भी वो कपड़े लगेंगे, जो भी वॉशिंग मशीन में उस नापाक कपड़े के साथ जो कपड़े भी धुले थे, वो कपड़े जहाँ रखे जाएंगे, जहाँ सुखाए जाएंगे, वो सारी जगह नापाक हो जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि अगर जिस्म वाली नापाकी है तो उसको वॉशिंग मशीन में डालने से पहले ही वो जिस्म वाली नापाकी ख़त्म कर दी जाए, उसके बाद कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाला जाए। दूसरी नापाकी होती है दिखने वाली, जैसे कि खून का धब्बा। तो इसमें भी यही मसला है कि इसके पाक करने का तरीका यह है कि वो जो धब्बा है, नज़र आने वाला जो धब्बा है नापाकी का, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे खून का धब्बा है तो इतना कपड़ा धोया जाए कि खून का धब्बा निकल जाए, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो इसमें भी यही होगा कि अगर ऐसी कोई नापाकी है तो उसको वॉशिंग मशीन में डालने से पहले ही वो नापाकी उसको निकाल दिया जाए, कपड़ा पाक कर दिया जाए। अगर ऐसा किया कि मिसाल के तौर पर नापाकी का धब्बा लगा हुआ है, दिखने वाली नापाकी है, अब उसको पाक नहीं किया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, सारे कपड़े धुल गए, उसके बाद कपड़े धोने के बाद हमें वो नापाकी का धब्बा नज़र आया, और जब हमने वो नापाकी का धब्बा अलग से धोया तो वो धब्बा निकल गया, तो वो कपड़ा तो नापाक रहा ही, उसके साथ जो पाक कपड़े धुले थे वो सारे नापाक हो जाएंगे। फिर वो कपड़े जहाँ भी रखे जाएंगे, जहाँ भी सुखाए जाएंगे, वो सारी जगह नापाक हो जाएगी। इसलिए जो दिखने वाली नापाकी है उसमें भी तरीका यह है कि पहले उसको पाक कर दिया जाए और उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन में, उन ऐसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला जाए। तो इन दो तरह की नापाकी में खास कर यह ख्याल रखा जाए, एक तो जिस्म वाली नापाकी, अगर ज़रा सा भी अगर कपड़े में रह गई है तो उसके साथ जितने भी कपड़े धुले हुए होंगे वो सारे नापाक होंगे। इसी तरीके से धोने के बाद धब्बा रह गया है और उसको जब हम अलग से धोने गए, उंगलियों से उसको थोड़ा हमने मसल के देखा, तो वो जो धब्बा था वो निकल गया। तो वॉशिंग मशीन में धोने के बाद जब अलग से हमने वो धब्बा उंगलियों से साफ किया तो वो धब्बा निकल गया। उसका मतलब कि वो धब्बा निकल सकता था लेकिन वॉशिंग मशीन में नहीं निकला। तो अब उसके साथ जितने भी कपड़े धुले हुए होंगे वो सारे नापाक हो जाएंगे और वो कपड़े जहाँ भी रखे जाएंगे, जहाँ सुखाए जाएंगे, वो सारी जगह नापाक हो जाएगी। इसलिए इस सूरत हाल से बचने के लिए ज़रूरी यह है कि अगर जिस्म वाली नापाकी है या दिखने वाली नापाकी है तो उनको पहले अलग से पाक कर ले, कपड़े को पाक कर ले, उसके बाद फिर ऐसे कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाले। और एक तरह की नापाकी है न दिखने वाली नापाकी, जैसे कि पेशाब के कतरे होते हैं आमतौर पर, तो उसमें भी बेहतर यह है कि पहले उनको बाहर पाक कर ले, उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन में पाक कपड़ों के साथ डाले। लेकिन इसमें थोड़ा आसान तरीका यह है कि इसमें पाक करने के दो तरीके हैं। अगर न दिखने वाली नापाकी है तो उसके पाक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसको 3 मरतबा धोया जावे और 3 मरतबा कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़ा जावे। एक तरीका तो यह है कि 3 मरतबा कपड़े को धोए और 3 मरतबा अच्छी तरीके से निचोड़े तो कपड़ा पाक हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इतना पानी बहाएं कि ये यकीन हो जाए कि नापाकी निकल चुकी होगी। तो दो तरीके हैं। न दिखने वाली जो नापाकी होती है उसको, उससे अगर कपड़ा पाक करना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो 3 मरतबा धोए और 3 मरतबा निचोड़े। दूसरा तरीका यह है कि उस पर पानी बहाते रहे यहाँ तक कि ये तसल्ली हो जाए कि अब इसमें से नापाकी निकल चुकी होगी। तो इन दोनों तरीकों से
हम वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन में देखिए दो हिस्से होते हैं, एक तो कपड़े धोने वाला हिस्सा और दूसरा सुखाने वाला हिस्सा। तो जो सुखाने वाला हिस्सा है उसमें इस तरीके से हम कपड़े पाक कर सकते हैं कि उसमें कपड़े डाले, 3 मरतबा उसमें पानी डाले और 3 मरतबा पानी को अच्छी तरीके से निकाल दे। एक मरतबा उसमें कपड़े डालकर उस पर पानी डाला और सारे कपड़े अच्छी तरीके से भिगो दिए और उसको इतना घुमाया कि आखिरी कतरा भी उसमें से निकल गया। फिर दूसरी मरतबा इसी तरीके से किया, यानी उसमें इतना पानी डाला कि सारे कपड़े भीग गए। देखिए सारे कपड़े को फिर से भिगाना जरूरी है। अगर कुछ कपड़े भीगे हैं और कुछ कपड़ों पर पानी नहीं पहुंचा है और उसको घुमाएंगे तो कपड़े पाक नहीं होंगे। 3 मरतबा पानी पहुंचाना है और तीनों मरतबा इस तरीके से कपड़ों तक पानी पहुंचाना है कि पानी तमाम कपड़ों तक पहुंचना चाहिए, कपड़े के हर हिस्से तक पानी अच्छी तरीके से पहुंचना चाहिए। उसके बाद 3 मरतबा उसमें से पानी निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि आखिरी कतरा भी टपकना उसमें से बंद हो जावे, बिल्कुल कतरा टपकना बंद हो जावे। तो इस तरीके से हम सुखाने वाले हिस्से में कपड़े पाक कर सकते हैं। एक मरतबा उसमें पानी डाला, सारे कपड़े भिगो दिए, फिर मशीन चलाया और सारा पानी निकाल दिया। फिर उसमें पानी डाला और इस तरीके से डाला कि सारे कपड़े भिगो दिए। उसके बाद फिर मशीन चलाया और सारा पानी निकाल दिया। फिर तीसरी मरतबा उसमें पानी डाला और इस तरीके से डाला कि सारे कपड़े भिगो दिए, कपड़े का कोई हिस्सा भी सूखा नहीं रहा और फिर से मशीन चलाया और सारा पानी निकाल दिया। 3 मरतबा इस तरीके से करेंगे तो कपड़े पाक हो जाएंगे। अब ये जो धोने वाला हिस्सा है उसमें कपड़े कैसे पाक करेंगे, तो देखिए इसमें कपड़े पाक करने का तरीका यह है कि उस पर उतना पानी बहाया जाए, उन कपड़ों पर इतना पानी बहाया जाए कि यह यकीन हो जाए कि अब नापाकी निकल चुकी होगी। उसका तरीका यह है कि पाइप के जरिए या नल के जरिए से उस पर पानी बहाएं और पानी बहाते रहे। जब ये यकीन हो जाए कि अब नापाकी निकल चुकी होगी तो वो कपड़े पाक शुमार होंगे। लेकिन पानी बहाने में ये ख्याल रखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तरफ से पानी बह रहा हो, हमने पाइप उसके ऊपर रख दिया और एक तरफ से पानी बह रहा है, बाकी कपड़ों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इस तरीके से कपड़े पाक नहीं होंगे। जरूरी यह है कि तमाम कपड़ों पर पानी बहना चाहिए और तमाम कपड़ों पर से पानी बह करके नीचे जाना चाहिए। अगर एक तरफ से पानी बह करके नीचे जाता है और बाकी हिस्से से पानी बह करके नीचे नहीं जाता है तो वहां से हो सकता है कपड़े पाक हो जावे, लेकिन बाकी हिस्सा पाक नहीं होगा। जब बाकी हिस्सा पाक नहीं होगा तो उसकी तरी जब यहां आएगी तो ये कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। तो धोने वाले हिस्से में पाक करने का तरीका यह है कि ऊपर से पानी हर तरफ बहाएं और इतना बहाएं कि यह यकीन हो जावे कि पूरे कपड़े में से नापाकी निकल चुकी होगी। लेकिन इस तरीके में पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, धोने वाले हिस्से में पाक करने से पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीका यह है पानी का कम इस्तेमाल करके हम सुखाने वाले हिस्से में कपड़े पाक कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े पाक करने में इन तमाम मसाइल का ख्याल रखें और अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं।